जिन महिलाओं की मांग का सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में उजड़ा, उसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हुई ऑपरेशन सिंदूर से स्ट्राइक। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद देश दुनिया को ऑपरेशन की डिटेल देने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ नजर आई कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पाकिस्तान को वार्निंग देते भारत की सेनाओं की ये जाबाज अफसर की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहानियां जबरदस्त वायरल हैं। आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत का जोश आए है। 24 घंटे से हर भारतीय की जुबान पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम है। कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी की पड़ताल में ये अब कहानी निकल कर आई कि कैसे सोफिया कुरैशी बनी सेना में भर्ती होने वाली, चाहत रखने वाली महिलाओं के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कैसे सेना में महिलाओं की भर्ती का ऑर्डर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी की उपलब्धियों पर गर्व जताया था। जजमेंट में सेना में काम कर रही कुल 12 महिला अधिकारियों का जिक्र हुआ था। पहला नाम कर्नल सोफिया कुरैशी का था। महिलाएं भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की ड्यूटी करना चाहती थी, लेकिन सरकार के बरसों पुराने नियम ऐसा नहीं होने दे रहे थे। महिलाओं को स्थायी कमीशन चाहती थी, लेकिन सरकार कहती रही कि महिलाएं अनसूटेबल हैं। सेना पर लिंग यानी महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगता रहा। मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2003 में बबीता पुनिया ने यह लड़ाई शुरू की थी कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। धीरे धीरे कई और महिलाएं लड़ाई में शामिल हो गईं। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सरकार के अड़े रहने से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। महिलाएं भारतीय सेना में तो 1992 से भर्ती हो रही थी, लेकिन महिला होने के कारण परमानेंट कमीशन और टॉप पोस्ट से दूर रखा। शॉर्ट कमीशन मतलब कुछ साल तक सेना में नौकरी, परमानेंट कमीशन का मतलब रिटायर होने तक सेना में रहकर देश सेवा का मौका। महिलाओं के लिए केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी में काम करने की इजाजत थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन से महिलाओं को कर्नल बनने का मौका नहीं मिलता था, उससे पहले ही रिटायरमेंट हो जाता था। बहुत लड़ाई के बाद 2006 तक आते आते महिलाओं को एसएससी में मैक्सिमम 14 साल सेना की नौकरी की इजाजत मिली। कुछ कोर में परमानेंट कमीशन अलाउड हुआ, लेकिन लड़ाई चलती रही। 2019 में 15 अगस्त को पीएम मोदी लाल किले के भाषण से महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का ऐलान उन्होंने किया, लेकिन केवल नई भर्तियों के लिए नियम बने। सेना में ड्यूटी कर रही महिलाएं फिर वंचित रह गई। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2020 में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स केस में ऐतिहासिक जजमेंट दिया कि सेना में महिला अधिकारी को परमानेंट कमीशन मिलेगा। रिटायरमेंट तक सेना में सर्विस कर सकेंगी। पुरुषों के साथ किसी भी पद तक पहुंचने का मौका भी मिलेगा और रिटायरमेंट का पूरा बेनिफिट भी मिलेगा। ज्वाइनिंग, प्रमोशन, पेंशन बेनिफिट अब बराबर हो चुका है महिला पुरुष का। सुप्रीम कोर्ट ने भेदभाव को संविधान के खिलाफ करार दिया था। उसी ऐतिहासिक जजमेंट को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 महिला अधिकारियों के नाम मिसाल की तरह लिए। सबसे पहला नंबर कर्नल सोफिया कुरैशी का लिया। तब सोफिया लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करती थी, आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग थी, अब कर्नल बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट में सोफिया के बारे में कहा गया, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी एक्सरसाइज फोर्स 18 नाम की बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, जो भारत द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास है। उन्होंने 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में काम किया, जहां वो अन्य लोगों के साथ उन देशों में युद्ध विराम की निगरानी और मानवीय गतिविधियों में सहायता करने की प्रभारी थी। उनका काम संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना था। सुप्रीम कोर्ट में वापस महिलाओं के परमानेंट कमीशन पर सुनवाई हुई। फिर से कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र आया। सीनियर एडवोकेट एसए गुरुस्वामी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन मामले में दखल नहीं दिया होता तो कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं मिलता। मामला ये है कि परमानेंट कमीशन से ही सोफिया कुरैशी को कर्नल बनने का मौका मिला। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वो आतंक के खिलाफ सेना के शौर्य, साहस की, देश की बुलंद आवाज बनी। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी ने 1999 में आर्मी ज्वाइन की थी। सेना ज्वाइन करने का सपना तो था, लेकिन वडोदरा के महाराजा
सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद असिस्टेंट लेक्चरर बन गई थी। पढ़ाते हुए पीएचडी भी कर रही थी। सेना में उनकी भर्ती भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में हुई थी। सेना में काम करने के लिए उन्होंने लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी थी। सोफिया फिलहाल जम्मू के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल में पोस्टेड हैं। उनके पति ताजुद्दीन बागेवाड़ी भी सेना में कर्नल हैं। फिलहाल झांसी में पोस्टेड हैं। दोनों की शादी 2015 में हुई थी। कर्नाटक के बेलगाम जिले में कोन्नूर गांव में सोफिया का ससुराल है। भारतीय सेनाओं में इस समय करीब 7,000 महिला अधिकारी तैनात हैं। सबसे ज्यादा एयरफोर्स करीब 1,600 एयरफोर्स में है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।